नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। गोस्वामी जी कहते हैं मानस में एक जगह, अनारंभ अनिकेत अमानी। ये भक्त का लक्षण है, अनारंभ अनिकेत अमानी। तीन बातें कि जो कुछ आरंभ न करता हो, जो अनिकेत हो, जो कोई घर में नहीं रहता हो, जिसकी घर में आसक्ति न हो, आज जिसको मान की जरूरत नहीं है, जिसको किसी रेस्पेक्ट, आपके रेस्पेक्ट का जो मोहताज नहीं है, आपके घर में रहने का कोई वह मोहताज नहीं है, अब वो कुछ भी प्रारंभ नहीं करता। आपको तो लगे कि बड़ा अजीब है, ये कौन सा आदमी है जो केवल दुनिया में रोटी खा रहा है और कुछ न कुछ शुरू कर रहा है, न घर में रह रहा है, न उसको सम्मान चाहिए, तो भाई उसको क्या चाहिए? ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। लेकिन ये गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं, ये गीता भी कह रही है, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सह में प्रिय। कि जो जिसने सभी तरह के प्रारंभों को परित्याग कर दिया है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है। 12वां अध्याय। साधु संत क्या कह गए हैं? अनारंभो ही कार्यानाम प्रथम बुद्धिमताम लक्षणम। आहा, अनारंभो ही कार्यानाम प्रथम बुद्धिमताम लक्षणम। आरंभस्य अंतगमनम द्वितीयम बुद्धिमताम लक्षणम। बुद्धिमान किसी कार्य को प्रारंभ न करे, ये तो बुद्धिमान का प्रथम लक्षण है कि वह कार्य ही न शुरू करे, ठीक। लेकिन यदि उसने किसी कार्य का प्रारंभ कर ही दिया, तब क्या करे? अंत तक जाए। आरंभ से अंत गमनम, फिर वो अंत तक पहुंचे उस कार्य को। इसमें क्या कहा गया? ऐसे लोग भगवान को क्यों प्रिय हैं? देखिए, संत भी कह रहे हैं, मानस कह रही है, भगवद गीता। ये बात क्या है? बात ये है कि व्यक्ति दिन भर संकल्प करता है और कोई भी संकल्प उसका पुष्ट नहीं होता है, उसकी ऊर्जा का क्षय होता है, उसके संकल्प शक्ति का क्षय होता है, उसका विल पावर कमजोर होता है। इसीलिए कोई संकल्प ना करे, ठीक। जो कार्य सामने है उसको जोर शोर से करे, क्योंकि सारी शक्ति का अपव्यय कहाँ हो रहा है? संकल्प और विकल्प में। संकल्प और विकल्प में काम कुछ नहीं हो रहा है, तो संकल्पों को त्याग दे, ये कहा गया। ऐसा व्यक्ति भक्त है। लेकिन जो थोड़े बहुत संकल्प उसने ले लिए हैं, उसको अंत तक पहुंचाए, उस पर पूरा जोर लगा दे, तो इससे कर्मयोग हो जाएगा। कर्मयोग तभी हो सकता है जब हम संकल्प विकल्प से रहित होकर के जो सामने कार्य है हमारा, उस पर अपने को केंद्रित करें, उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाएं, और वही कार्य फिर सर्वश्रेष्ठ होगा। होता क्या है, काम हम एक शुरू करते हैं और फिर हम बीच में अभी स्टार्ट भी नहीं किया कि हम फिर वाई के बारे में सोचने लगते हैं, फिर जेड के बारे में सोचने लगते हैं। वाई जेड पे सोचते सोचते पता लगता है कि एम सबसे अच्छा है, तो फिर एम के बारे में सोचने लगते हैं, फिर एन पी क्यू आर एस। और केवल हम हमारा मन बंदर के तरह इस संकल्प से उस संकल्प, उस संकल्प से उस विकल्प, संकल्प विकल्प में ये मन उलझा उलझा रहता है। ये कुछ भी कार्य संपादित नहीं कर पाता, कुछ भी श्रेष्ठ योगदान दुनिया में नहीं कर पाता। इसीलिए सबसे भक्त के लक्षण में कहा गया है, सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सह में प्रिय। ऐसे ही अनिकेत भी कहा गया है। अनिकेत, अनिकेत का मतलब वही जो शंकराचार्य कहते हैं, सूर्य मंदिर तरि मूल निवासम। बहुत लोग सुंदर भवन और सदन बनाने में ही अपना सारा जीवन लगा देते हैं। मर के पहले तो पैसे लाए किसी तरीके से, हर कर्म से पहले, उसका फिर उन्होंने बुढ़ापा में संगमरमर मंगाया इटली से और बहुत बड़ा घर ठोक दिए। तब तक घुटने में दर्द शुरू हो चुका होता है, कई दवाएं चलने लगती हैं तब तक, लेकिन उनका खिड़की बन रहा होता है और सुंदर घिसाई पुताई सब होता रहता है। ये सब होते होते क्या होता है, पता चलता है कि अब जीवन चुक चुका है, जीवन का समय अवधि नष्ट हो चुका है और अपना विकास वो कर न पाए। उन्होंने सारी शक्ति उस घर में लगा दिया और कुछ नहीं किया। मकराना में वो रखा हुआ था चट्टान जिसका नाम था संगमरमर, उसको केवल अपने गांव में लगा दिया, ठीक। और इसको उन्होंने बहुत बड़ा कार्य समझ लिया, और समझे भी क्यों ना, क्योंकि समाज ने उन्हें डिक्टेट करा रखा है कि वहाँ वाला उजला पत्थर आएगा और तुम्हारे पास लगेगा तो तुम बड़े आदमी कहे जाओगे। तो इस तरह से बाहर के दबाव में आकर के व्यक्ति तरह तरह के संकल्प करता है, संकल्प करके वो अपना निकेत बनाता है, और बहुमूल्य मानवीय जीवन, मानवीय ऊर्जा, सुर दुर्लभ मानव जीवन उसका नष्ट हो जाता है।
उसमें कुछ कंसिडरेबल कार्य वो नहीं कर पाता है। तो ये संदेश दिया गया है अनारंभ अनिकेत अमानी या सर्वारंभ परित्यागी, ऐसे वाक्यों में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने कोई बहुत बड़ा योगदान किया है वो इन चक्करों में न फंसे। कभी कभी तो यहाँ तक कहा गया कि साधु सांप और सांड ये घर नहीं बनाते। सांड घर की परवाह नहीं करता, सांप बिल में रह लेता है जहाँ कहीं बना हुआ बिल है। साधु की भी यही स्थिति है, लेकिन वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके। तुलसीदास ने कोई बहुत बड़ा घर नहीं बनाया, शंकराचार्य ने कोई बहुत बड़ा उस तरह का अपने लिए नहीं बनाया। हाँ, उनके द्वारा संस्थाएं खड़ी हो गई। तो इस तरह की बात है, क्योंकि साधु पुरुष विचारों से बने हुए होते हैं, तो हमें इसका फॉलो करना चाहिए, इसका अनुगमन करना चाहिए। ये इस बात को रेखांकित करता है कि मानव जीवन महत्वपूर्ण है, और अगर बहुत जोरदार अगर आपने कुछ इस तरह का चीज़ बना भी लिया तो उससे कुछ होना नहीं है। ठीक है। हाँ, 1000 के पलंग पर भी आप सो सकते हैं और 1.5 लाख के पलंग पर भी सो सकते हैं। मैं ये देखता हूँ 5 रुपये के कलम से भी मार्क्स आ जाता है 100 में 100, और 5000 के कलम से भी हो सकता है नंबर ना आ जाए। तो व्यक्ति का विकास उसका आंतरिक है, बुद्धि का विकास हो, मन एकाग्र हो, सद्भावना विकसित हो, फिर वैसा व्यक्ति बहुत ही बहुमूल्य है। चाहे वो चौकी पर सोए, जमीन पर सोए, वो झोपड़ी में रहे या महल में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।